हाइपोथायराइडिज्म हमारे जिस्म में थायराइड हार्मोन की कमी को कहते हैं। ये हार्मोन हमारे जिस्म में थायराइड ग्लैंड नामी एक गदूद से बनता है जो गर्दन में पड़ा होता है। इस हार्मोन का हमारे जिस्म में एक बहुत अहम किरदार है मेटाबॉलिज्म, यानी हमारे खाने से जितनी भी एनर्जी यानी ताकत और गर्माइश पैदा होती है उस सारे प्रोसेस को ये हार्मोन चलाता है। जिस्मानी नशोनुमा करता है और हमारे जिस्म के हर एक सेल को चलाता है, क्योंकि ये हर एक सेल को बताता है कि उसने कितनी एनर्जी इस्तेमाल करनी है। बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और दिल की धड़कन को भी कंट्रोल करता है। हमारे जिस्म में हार्मोन्स का निज़ाम एक बहुत ही नाजुक तरीके से चलता है। अगर कोई भी हार्मोन कम या ज़्यादा हो जाए तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। चुनांचे कुदरत ने इन हार्मोन्स को एक ख़ास मिक़दार में रखने का एक बहुत ही आला निज़ाम कायम किया है, और अगर इस निज़ाम में थोड़ी सी भी ख़राबी आ जाए तो मसाइल पैदा होते हैं। अगर बचपन में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए तो ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में कमी आती है और कद काठ छोटा रह जाता है। इसकी वजह दौरान हमल माँ में थायराइड हार्मोन की कमी, आयोडीन की कमी बच्चे में, या फिर थायराइड ग्लैंड के बनने में कोई नुक्स हो सकता है। बड़ों में थायराइड हार्मोन की कमी को मिक्सडीमा कहते हैं, जिसकी अलामात में जिस्म में कमज़ोरी होना, भूख कम लगना, ठंड ज़्यादा लगना और पसीना कम आना, मोटापा और चेहरे का फूल जाना, ज़हनी कमज़ोरी होना लेकिन साथ डिप्रेशन होना, कब्ज़ होना, सांस का फूलना और दिल की धड़कन का कम होना शामिल है। इसकी वजह से थायराइड ग्लैंड बड़ा हो सकता है और गर्दन भी सूजकर बड़ी हो सकती है, जिसको गोइटर कहते हैं। लेकिन याद रहे कि गोइटर हाइपरथायराइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन के ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकता है, और हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से भी हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह खाने में आयोडीन की कमी होती है। पहाड़ी इलाकों के लोगों में ये सबसे ज़्यादा आयोडीन की कमी पाई जाती है, जैसे मरी के लोगों में, क्योंकि उनकी खुराक में आयोडीन की कमी होती है। इसके अलावा हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस नामी एक मरज़ भी हो सकता है, जो एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, यानी एक ऐसा डिज़ीज़ जिसमें हमारे जिस्म का अपना मुदाफ़ियाती निज़ाम हमारे थायराइड के सेल्स को मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जिस्म में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। कुछ लोगों में थायराइड कैंसर की वजह से थायराइड ग्लैंड निकाल दिया गया होता है, और अगर वो इसके बाद दवाई की शक्ल में थायराइड हार्मोन ना लें तो उनमें थायराइड की कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर शुआएं गले पे पड़ती रहें तो अब भी थायराइड हार्मोन की कमी हो सकती है। इस मर्ज़ की तशख़ीस के लिए जिस्म में TSH नामी हार्मोन का टेस्ट कराया जाता है, जिसका लेवल अगर ज़्यादा हो तो फिर T4 नामी हार्मोन का टेस्ट कराया जाता है, और अगर T4 का लेवल कम हो तो इसका मतलब है कि हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है। इसके इलाज के लिए सबसे पहले अपने खाने में आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल शुरू करें। दुकानों पर 2 टाइप के नमक होते हैं, एक आयोडाइज्ड होता है और एक बग़ैर आयोडाइज्ड, तो आप आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा थायराइड हार्मोन बढ़ाने वाली अद्वियात भी होती हैं, लेकिन इनको लेने से पहले अपने डॉक्टर से रजू करें, ताकि वो आपके टेस्ट में थायराइड का लेवल चेक करके आपको बता सके कि क्या आपको थायराइड हार्मोन या ले वाली अद्वियात की ज़रूरत है या नहीं, और अगर है तो कितनी डोज़ में।